हेलो दोस्तों, अगर अभी अभी आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और आप अपना करियर मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हो और अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि एमबीए और पीजीडीएम का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित श्रीवास्तव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सूत्रा में। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एमबीए पीजीडीएम के बेसिक डिफरेंस की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे देश में जिनका सोचना ये है कि पीजीडीएम एमबीए के इक्विवेलेंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं गलत सोचना है, ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर हम बात करें हमारे देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट कॉलेज आईएएम की, जो पीजीपी और पीजीपीईएम जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, वहीं हमारे टॉप के 20 स्कूल लाइक एक्सएलआरआई, एसपी जैन, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं जो पीजीडीएम जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराती है। वहीं हमारे देश के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस हैं जो एमबीए प्रोग्राम ऑफर करती हैं, लाइक एफएमएस दिल्ली, पुम्बा, सिम्बोसिस एंड आईएएम भी आज के डेट में हमें रेगुलर एमबीए प्रोग्राम्स ऑफर करने लगी है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। एमबीए एंड पीजीडीएम बोथ आर हाईली वैल्यूड इन द जॉब मार्केट। अगर हम लोग एमबीए और पीजीडीएम की बात करें, अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो ये दोनों की दोनों कोर्सेज आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आपको कॉर्पोरेट में इनरोल होने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। आपको समझ में आता है कि किस बेसिस पे आप अपने करियर को प्लान कर रहे हो, किस बेसिस पे आप अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको एमबीए और पीजीडीएम की डिफरेंस को समझने में हेल्प करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेबस, सर्टिफिकेशन अप्रूवल, कोर्सेज टाइप, एग्ज़ाम, वैलिडिटी, फीस स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट। तो फर्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग सिलेबस की। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो एमबीए का जो सिलेबस होता है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस आते हैं, वो सारे कॉलेजेस को एज इट इज़ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया सिलेबस को ही फॉलो करना होता है। वो उस सिलेबस में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। वही बेनिफिट मिलता है यहाँ पर पीजीडीएम के बच्चे को, जिनका जो सिलेबस होता है वो कॉलेजेस डिज़ाइन करती है और मार्केट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उस कोर्स को मॉडिफाई किया जाता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, जो एमबीए के सिलेबस में नहीं हो पाता है। मतलब कि एमबीए का जो सिलेबस होता है उसको आप टाइम टू टाइम चेंज नहीं कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर वैलिड होता है, एक टाइम होता है कि यूनिवर्सिटी जब उस सिलेबस को चेंज करती है तभी आपका एमबीए का सिलेबस चेंज होता है। बट पीजीडीएम में हर एक कॉलेज अपना खुद का सिलेबस और स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, जिसमें वो बच्चों के ऊपर एक्सपेंस करते हैं और अपने कॉलेज को बेस्ट से बेस्ट देने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ओरिएंटेशन कराते हैं, फॉरेन ट्रिप कराते हैं, लैपटॉप्स प्रोवाइड कराते हैं, बिजनेस टूर प्रोवाइड कराते हैं, फॉरेन टूर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सिलेबस में डिफरेंस आ जाता है कि जो एमबीए का सिलेबस है वो 80% थ्योरेटिकल हो जाता है और कहीं ना कहीं जो बेस हो जाता है वो बच्चों का एमबीए के बेसिस पे होता है। पीजीडीएम का जो सिलेबस रह जाता है वो 80% प्रैक्टिकल हो जाता है। मार्केट रिक्वायरमेंट के बेस पे बच्चों को ट्रेन किया जाता है। एंड ये प्रॉपर डिफरेंसेस होता है एमबीए और पीजीडीएम के सिलेबस में, कि एमबीए और जो पीजीडीएम का सिलेबस है, एमबीए थ्योरेटिकल माना जाता है और पीजीडीएम प्रैक्टिकल माना जाता है। अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल की, तो जो एमबीए का सर्टिफिकेशन होता है वो यूजीसी के थ्रू होता है और जो पीजीडीएम का सर्टिफिकेशन होता है वो एआईसीटीई के थ्रू होता है। यूजीसी का जो अप्रूवल होता है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के थ्रू होता है। कोई भी अगर आप कहीं से भी एमबीए कर रहे हो या किसी कॉलेज से आप एमबीए कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉलेज आपको डिग्री देगी। उस कॉलेज का किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना कंपलसरी है। वहीं अगर आप पीजीडीएम की बात करोगे तो जिस कॉलेज से आप पीजीडीएम कर रहे हो उस कॉलेज का एआईसीटीई में अप्रूवल होना कंपलसरी है। तो एमबीए और पीजीडीएम की जो सर्टिफिकेशन है, एमबीए यूजीसी के द्वारा अप्रूव किया जाता है और पीजीडीएम एआईसीटीई के द्वारा अप्रूव किया जाता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कोर्सेज टाइप। एमबीए एक रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है, पीजीडीएम एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, बट पीजीडीएम को इक्विवेलेंट माना जाता है एमबीए से। तो अगर हम कोर्सेज टाइप में देखेंगे तो एमबीए डिग्री है एंड पीजीडीएम डिप्लोमा माना जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एग्जाम्स की, तो जो एमबीए का एग्ज़ाम होता है वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, क्योंकि उसका जो सिलेबस एंड पैटर्न सारे के सारे यूनिवर्सिटी डिज़ाइन करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। अगर हम पीजीडीएम के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो एआईसीटीई और कॉलेज कंडक्ट करता है कि हाँ उनके एग्ज़ाम्स कब और कैसे होने हैं। तो एमबीए और पीजीडीएम का जो एग्ज़ाम्स होता है, जो एमबीए का एग्ज़ाम है वो यूनिवर्सिटी करती है और पीजीडीएम का एग्ज़ाम ऑटोनोमस कॉलेज और इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है।
अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की। अगर हम बात करते हैं वैलिडिटी की तो एमबीए एक रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है और पीजीडीएम एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। बट जो पीजीडीएम है वो इक्विवेलेंट माना जाता है एमबीए से। पीजीडीएम इज इक्विवेलेंट टू एमबीए प्रोग्राम। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो आपका फीस है, जो आपका बजट है, वो किस कॉलेज के अकॉर्डिंगली आप प्लान कर रहे हो। अगर हम बात करते हैं एमबीए की तो जो एमबीए का फीस स्ट्रक्चर होता है वो पीजीडीएम के फीस स्ट्रक्चर से कम होता है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो एमबीए का फीस स्ट्रक्चर होता है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, पीजीडीएम का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो कॉलेज डिसाइड करता है। अगर फीस स्ट्रक्चर वाइज हम बात करें तो पीजीडीएम का जो फीस स्ट्रक्चर हाई होता है या पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा माना जाता है, वो इसलिए माना जाता है क्योंकि कॉलेजेस कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस करती है। अगर आप पीजीडीएम के कोर्स में देखोगे तो कॉलेजेस बच्चों को एडिशनल सर्टिफिकेशन देते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेशन देते हैं, ईआरपी देते हैं और बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जो मार्केट में रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बच्चों के लाइफ में या बच्चों के करियर में ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। एंड उनको इंडस्ट्री ओरिएंटेशन मिलता है, फॉरेन एक्सप्लोरेशन मिलता है। जो भी कॉलेजेस है, हर एक पीजीडीएम का मोस्टली कॉलेजेस बच्चों को लैपटॉप्स प्रोवाइड कराता है। एंड जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री विजिट पीजीडीएम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप देखोगे कि पीजीडीएम के बच्चों के पीछे जो एक्सपेंस होता है वो 60% एक्सपेंस उनके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में खर्च की जाती है कि हाँ किस बेसिस पे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये रीज़न है कि जो एमबीए का फीस स्ट्रक्चर है वो पीजीडीएम के फीस स्ट्रक्चर से कम होता है और पीजीडीएम का फीस स्ट्रक्चर एमबीए के फीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा होता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे आखिरी में आपके प्लेसमेंट की कि हाँ एमबीए का प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है या पीजीडीएम का। तो दोस्तों प्लेसमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो कोई भी कॉलेज और कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी बच्चे को पर्टिकुलरली प्लेसमेंट नहीं देता है। अगर हम बात करेंगे इंडिया के सबसे टॉप कॉलेज आईएम की तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी हाईएस्ट पैकेज करोड़ रुपए की लाता है, 1 करोड़ की लाता है, 1.5 करोड़ की लाता है। तो उनका एवरेज पैकेज 20 से 22 लाख रुपए का होता है। तो जो प्लेसमेंट होता है वो हमेशा बच्चों के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा प्लेसमेंट कौन सा बच्चा है जो क्रैक कर सकता है। एंड अगर हम बात करें दूसरा आईएम की तो आईएम पीजीपी और पीजीपीएम जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अपने करियर को देख रहे हो फॉर प्लेसमेंट, फॉर आरओआई कि हाँ जो मैं फीस स्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उस बेसिस पे मुझे रिटर्न क्या आ रहा है, मेरा जो प्लेसमेंट है वो पे आउट क्या हो रहा है, क्या मैं जो पैसे या जो फीस स्ट्रक्चर मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में दे रहा हूँ वो मैं वापस ले पा रहा हूँ या नहीं आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल के बाद ओवरऑल करना तो आपको जॉब ही है। तो जो प्लेसमेंट की चीज़ें हैं, प्लेसमेंट को हम इस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि आप जब 2 साल के लिए एमबीए या पीजीडीएम में इनरोल होने जाते हो तो आपके अंदर की जो वीकनेस है, जो प्रॉब्लम्स है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ ये एक मेरी वीकनेस पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने अपना ये प्लेसमेंट क्रैक नहीं कर पाया, तो उन चीज़ों को आपको सीखना चाहिए, उन सारे चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अगर आप देखिएगा कि हाँ आज हम एमबीए और पीजीडीएम करने के बाद कहाँ जाते हैं, आप देखिए आज एमबीए और पीजीडीएम के जो एलुमनाई हैं, जो लोग आज एमबीए पीजीडीएम करने के बाद बहुत अच्छे एक पोजीशन पे हैं, वो किस बेसिस पे हैं, उनकी स्किल क्या है, उनकी कम्युनिकेशन क्या है, उनकी पर्सनालिटी क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, किस बेसिस पे उन्होंने प्लेसमेंट क्रैक किए। तो जो कॉलेजेस रहता है वो आपको अच्छे कंपनीज ला कर दे सकता है। आपके ही कॉलेज में आपके साथ के ही बच्चे हैं जो आपके सामने 15 लाख का भी पैकेज उठाते हैं, 20 लाख का भी पैकेज उठाते हैं, 40 लाख का भी पैकेज उठाते हैं, और आपके ही साथ के बच्चे हैं जो 10 लाख और 5 लाख का भी पैकेज नहीं उठा पाते हैं। तो इसमें कॉलेजेस की कहीं से भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हर एक कॉलेज चाहता है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ चाहती है कि उसका नाम एक अच्छे प्लेसमेंट सेल में आए, क्योंकि ओवरऑल जो बच्चों का कॉलेजेस के प्रति रुझाव होता है, जो सिलेक्शंस होता है वो प्लेसमेंट के बेसिस पे होता है। क्योंकि बच्चे, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, जो बच्चे हैं, जो बच्चों का एक थिंकिंग है कि हाँ मुझे 2 साल के बाद जॉब चाहिए, वो कॉलेजेस के बारे में यही देखते हैं कि हाँ ये कॉलेज मुझे कितने का प्लेसमेंट दे सकती है। तो ये देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं कितने का पैकेज क्रैक कर सकता हूँ, क्या मैं 20 लाख का पैकेज क्रैक करने के लायक हूँ, क्या मैं 10 लाख का पैकेज क्रैक करने के लायक हूँ। तो प्लेसमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, एक अच्छा पैकेज कॉलेज
कॉलेज के ऊपर ज़रूर डिपेंड करता है कि अगर एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा रेपुटेड कॉलेज है, अगर इंडिया की रैंकिंग की कॉलेजेस है, टॉप कॉलेजेस है, तो वो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट पैकेज ला कर देता है। अगर आप कहीं पे भी नॉर्मल कॉलेजेस से अगर आप MBA या PGDM करने जा रहे हो, जहाँ पर आपको 5 से 6 लाख रुपए का प्लेसमेंट मिलता है, वहीं अगर आप इंडिया के टॉप 100 या टॉप 200 कॉलेजेस की भी अगर आप बात करोगे तो जो आपको एवरेज प्लेसमेंट मिलता है वो 10 लाख से 12 लाख 15 लाख का मिलता है। तो ये डिफरेंसेस होता है कॉलेजेस वाइज कि अगर आप अच्छा कॉलेज चूज़ करते हो तो आपको अच्छा ROI, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, आपको अच्छी कंपनी के साथ इनरोल होने या फिर आपको अच्छी कंपनी में बैठने का मौका मिलता है। उस कंपनी में प्लेसमेंट या इंटरव्यू को क्रैक करना और नहीं करना ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों MBA और PGDM की अगर हम लोग बात करें तो MBA PGDM दो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपने करियर को किस बेसिस पे किस सेक्टर में इनरोल करना है। MBA PGDM आप कहीं से भी करो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका कॉलेज सिलेक्शन कैसा है, आपके करियर का प्लान क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका ग्रोथ एंड ऑल सारी चीज़ें ये आपके प्लान और आपके टारगेट पे सेट करेगी कि आपने क्या टारगेट किया है। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको MBA PGDM से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियोस बनाकर आपको शेयर करेंगे या फिर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी।